तो हेलो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप बढ़िया होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पर नया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का नाम है एक मुट्ठी सुकून की एक मुट्ठी सुकून। प्रकाश गांव का एक नौजवान जो बेहतर करियर के लिए शहर गया था। प्रकाश जो नाम का लड़का था वो एक नौजवान और एक अच्छा इंसान जो था, वो गांव से शहर गया था नौकरी के लिए। शहर का प्रतिनिधि दादी माँ प्रकाश की दादी जो गांव में ही रहती थी। कि दादी माँ जो प्रकाश की जो दादी माँ थी वो गांव में ही रहती थी। आकाश प्रकाश का शहर का दोस्त जो हमेशा व्यस्त रहता था। कि आकाश जो था वो प्रकाश का अच्छा खासा दोस्त दोस्त था। वो बहुत ज्यादा बिजी रहता था हमेशा। प्रकाश 5 साल पहले अपना हरा भरा गांव शांतिपुर छोड़कर सपनों के महानगर तेजन नगर आया था। कि जो प्रकाश जो था 5 साल पहले अपना गांव गांव जो था वो हरा भरा गांव जो शांतिपुर था वो छोड़कर सपनों के शहर में महानगर तेजन नगर आया था। तेजन नगर की पहचान थी कि तेजन नगर जो जो जगह है उसकी पहचान थी ऊंची इमारतें, तेज इमारतों की जिंदगी और हवा में घुला धुआं। कि तेजा नगर जो जो जगह थी वहां पे उसकी पहचान ये थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें और रफ्तार रफ्तार की जिंदगी और हवा में घुली हुई धुआं। प्रकाश को अच्छी नौकरी मिली थी। कि प्रकाश जो था उसे अच्छी नौकरी मिली, बड़ी तनख्वाह मिली कि बड़ी तनख्वाह मिली, लेकिन समय नहीं मिला। कि उसे प्रकाश को अच्छी नौकरी मिली, तनख्वाह भी अच्छी मिली, लेकिन समय नहीं मिला। सुबह आलम की तीखी आवाज से उठना। कि सुबह आलम की तीखी आवाज से उठना, भीड़ भरी मेट्रो में धक्के खाना, भीड़ भरी मेट्रो में आलम जो प्रकाश था उसे धक्के खाना, और रात को थका थका हारा लौटना ही उसका निश्चित कार्यक्रम फिक्स था। कि जो प्रकाश जो था वो सुबह जाता, मतलब भीड़ भाड़ में ऑफिस जाना, ट्रैफिक का मुकाबला करना, और नहीं और फिक्स फिक्स शेड्यूल था कि उसको काम वही करना ही है। एक दिन रविवार को जब प्रकाश अपनी अपार्टमेंट की 24वीं मंजिल की खिड़की की एक दिन प्रकाश जो था वो अपने अपार्टमेंट की 24वीं मंजिल पे खिड़की के नीचे ट्रैफिक का शोर सुन रहा था। कि जो प्रकाश जो था वो अपने जहां रहता था 24वें फ्लोर पर, वो दिन खिड़की खोलता है रविवार के दिन, वो देखता है कि जो मेरा शोर शराबा है गाड़ी वाड़ियों का, ट्रैफिक शोर शराबा था। तभी उसको दोस्त तभी उसके दोस्त पर आकाश का फोन आया। कि तभी उसके दोस्त आकाश का फोन आया। आकाश यार प्रकाश आज तो बिल्कुल दम निकल गया। कि आज तो बिल्कुल मेरा दम निकल गया है। पूरे दिन की प्रेजेंटेशन, बॉस का गुस्सा। की पूरे दिन की प्रेजेंटेशन और बॉस का गुस्सा, लगता है मशीन बन गया हूँ। कि मैं तो भाई पूरे टाइम मशीन बन गया हूँ। प्रकाश शांत स्वयं स्वयं में, हार हार यार, हाँ यार यहाँ सब भाग रहे हैं। कि हाँ यार यहाँ सब लोग भाग रहे हैं, पर पता नहीं कहाँ। कि सब लोग भाग रहे हैं पर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। उस शाम प्रकाश को अपनी दादी माँ की उस समय उसकी उस समय प्रकाश को अपनी दादी माँ की याद आई। कि उस समय अपनी प्रकाश की दादी माँ की याद आई, जो जो हर हर साल उसे फोन करके पूछती थी। हर साल उसे फोन करके पूछती थी, बेटा तू ये वापस कब आ रहा है? कि तू ये वापस कब आ रहा है, गांव कब आ रहा है? खेत की मिट्टी सूखी जा रही है। कि खेत की जो मिट्टी है वो सूखी जा रही है। बेटा तुम वापस कब आ रहे हो? कि बेटा तुम कब आ रहे हो, दादी माँ बोलती है। खेत की मिट्टी सूखी जा रही है। अगले दिन प्रकाश अपने बॉस से छुट्टी ली। कि अगले दिन जो प्रकाश जो था अपने बॉस से छुट्टी ली और गांव जाने का फैसला किया। कि अगले दिन जो प्रकाश ने अपने बॉस से छुट्टी ली कि मुझे घर जाना है, तो उसने अनुमति मांगी अपने बॉस से, छुट्टी मुझे मिल जाएगी। तो फैसला किया। जैसे ही उसकी उसकी बस तेजन नगर की सरहदों से बाहर निकली निकली वातावरण बदलने लगा। तेज हॉर्न की जगह पंछियों की चहचहाट सुनाई देने लगी। जो जहाँ वो क्या नाम है प्रकाश जो जिस शहर में नौकरी करता था वहां शोर शराबा ज्यादा था। जैसे प्रकाश अपने गांव जाता तो चिड़ियों की चहचहाट और अच्छी खुली हवा में पहुंच जाता है, सुनाई देने लगती है। और कटीक कटीक के जंगल की जगह सरसों के पीले खेत दिखाई देते हैं। कि कटीक की जगह के बदले सरसों के पीले के खेत दिखाई देते हैं। गांव के कच्चे रास्ते पर पहुंचते ही दादी माँ ने उसे गले लगा लिया। जैसे ही प्रकाश अपने गांव पहुंचता है कच्चे रास्ते, वैसे उसकी दादी माँ मिलती है, उसे गले लगा लेती है। दादी माँ, अरे मेरा लाल आ गया। कि दादी माँ, अरे मेरा लाल आ गया।
इतना दुबला हो गया कि इतना दुबला हो गया, शहर में खाना नहीं मिलता था क्या तुझे? कि दादी माँ बोलती कि बेटा तू इतना दुबला पतला क्यों होगा, तुझे तुझे क्या शहर में खाना वगैरह नहीं मिलता था? प्रकाश, नहीं दादी, खाना तो मिलता था। कि प्रकाश, मैं तो, मुझे खाना तो मिलता था, लेकिन आपका प्यार और शुद्ध हवा नहीं मिलती थी। गांव में आकर प्रकाश का जीवन बिल्कुल बदल गया, कि गांव में आकर प्रकाश का जीवन था बहुत ज्यादा चेंज हो गया था। सुबह सूरज उगने से पहले ताजी हवा में टहलना, कि सुबह सूरज उगने से पहले ताजी हवा में टहलना, हैंडपंप का ठंडा पानी पीना और दादी माँ के हाथ की मिट्टी के चूल्हे पर बनी हुई रोटी खाना। उसे लगा कि जैसे उसे नई नई जान मिल गई है, कि उसे लगा प्रकाश को कि मुझे कुछ नई जान मिल गई है। गांव के लोग भी उसे देखकर इतने खुश हो गए, कि गांव के लोग जो थे उसे देखकर प्रकाश को बहुत ज्यादा खुश हो गए, मानो कोई त्योहार आ गया, कि मानो कोई त्योहार आ गया। एक शाम प्रकाश दादी और माँ के पास बैठा थे। एक शाम का टाइम था, जो जो प्रकाश जो था अपनी दादी माँ के पास बैठा था। खेत से लाई गई एक मुट्ठी मुट्ठी मिट्टी को सूंघ रही थी। प्रकाश दादी, शहर में लोग कहते हैं कि प्रकाश दादी जो है वो शहर में कहते हैं गांव की कोई सुविधा नहीं है, कि गांव में कोई भी सुविधा नहीं है, जीवन पिछड़ा हुआ है, कि जीवन जो है वो ज्यादा पिछड़ा हुआ है। दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली, सुविधा शहर में बहुत है, कि सुविधा जो है वो शहर में बहुत है, लेकिन बेटा इस पास सुकून नहीं है। कि बेटा शहर में जो है वो जो भी जरूरत चीजें वो सब कुछ है, लेकिन वहां सुकून बिल्कुल भी नहीं है। शहर में सुकून बिल्कुल भी नहीं है। शहर में तुम्हारे पास बड़ा बड़ा घर होगा, बड़ी बड़ी गाड़ी होंगी, बड़े अच्छा अच्छा सब कुछ होगा, बट वहां मकान सब कुछ है, लेकिन वहां पे सुकून नहीं है। बड़ा दिल नहीं है, बड़ा दिल नहीं है। यहाँ हमारे पास कच्चे घर हैं, कि यहाँ पे जो हमारे गांव है यहाँ पे कच्चे घर हैं, लेकिन जरूरत होती है पूरे गांव इकट्ठा हो जाता है, कि जब जरूरत होती है सबको तो पूरे गांव जो है वो इकट्ठा हो जाता है। शहर में पैसा है, कि शहर में पैसा है, ईमानदारी है कम है, कि शहर में पैसा है लेकिन ईमानदारी कम है। यहाँ मिट्टी की खुशबू, यही ठंडी हवा, ये अपनापन, यही असली सुविधा है। कि ये जो मिट्टी की खुशबू जो है, यहाँ जो अपनापन है, वही अपनी सुविधा है गांव में। दादी माँ की बात सुनकर प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। दादी माँ की प्रकाश बातें सुनता है, उसकी प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि शहर में करियर की ऊंचाई तो करियर की ऊंचाई तो दी, पर गांव ने उसे जिंदगी की गहराई दी है। कि जो जो शहर है उसने करियर की ऊंचाई तो दी है, लेकिन गांव की सुविधाएं जो है वो पूरी छीन ली है। छुट्टी खत्म होने पर प्रकाश तेजनगर वापस लौटा। कि छुट्टी खत्म होते ही जैसे ही वो तेजनगर वापस लौटा, पर अब वह बदला हुआ था, कि अब जो प्रकाश जो था वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया था अपने आप में। वह भाग दौड़ के बीच सुकून ढूंढने लगा, कि वह भाग दौड़ने के बीच घूमने लगा और सुकून ढूंढने लगा। उसने शहर में एक पौधा लगाया, प्रकाश ने एक शहर में पौधा लगाया, अपने पड़ोसियों से बात करना शुरू किया। कि प्रकाश ने अपने शहर में एक पौधा लगाया और पड़ोसी से बात करना शुरू किया, और रोज सुबह थोड़ी देर खुली हवा में टहलने लगा। कि रोज सुबह जो प्रकाश जो था वो खुली हवा में टहलने लगा डेली। उसने समझा कि शहर जरूरत है, लेकिन गांव आत्मा दोनों को संतुलित बैलेंस करना ही खुशहाल जीवन है। कि कि हमें कि हमें जो शहर है वो सुविधाएं प्रोवाइड करता है, लेकिन जो हमारी जो संतुलित की जो चीजें हैं वो हमें गांव ही सुकून देता है। शहर में सुविधाएं हैं, पर अक्सर गांव में सादगी, अपनापन, प्रकृति के सच्चा सुकून है। कि शहर में सुविधाएं, लेकिन गांव में जो है वो अपनापन और प्रकृति का सच्चा सुकून है। सच्चा जीवन दोनों के संतुलन में ही निश्चित है। तो आपको दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी? ये जो भी आपको अच्छा पॉइंट लगा हो या ना लगा हो, मुझे अपनी कमेंट में राय बता देना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, वंदे मातरम। बाय।